क्यों शुरुआत में फिरोज गांधी का नाम उनकी होने वाली सास कमला नेहरू से जोड़ा जाता था? क्या फिरोज गांधी मुस्लिम थे? इसने संसद के भीतर अपनी ही पार्टी और अपने ही परिवार की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। वो शख्स जिसके ससुर, पत्नी और बेटा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वो शख्स जिसने वर्तमान गांधी परिवार की नींव रखी। वो शख्स जो आजादी के बाद भारत का पहला ऐसा प्रखर सांसद था जिसने संसद के भीतर अपनी ही पार्टी और अपने ही परिवार की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन बदकिस्मती देखिए, इतिहास में उसी शख्स को गांधी परिवार का सबसे बदनसीब गांधी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिरोज गांधी की, एक ऐसे इंसान जिसने जवाहरलाल नेहरू की बेटी से मोहब्बत की और उस मोहब्बत की बड़ी भारी कीमत भी चुकाई। इतना गहरा प्यार कि उन्होंने समाज, राजनीति और यहाँ तक कि धर्म की सरहद भी तोड़ डाली। लेकिन यही रिश्ता आगे चलकर उनके लिए बोझ भी बना और फिरोज गांधी के लिए तो अभिशाप साबित हुआ। उनका नाम भारत की राजनीति से मिटा दिया गया। लेकिन वो कौन सी गलती थी जिसके लिए फिरोज गांधी को इतनी बड़ी सजा मिली? क्यों शुरुआत में फिरोज गांधी का नाम उनकी होने वाली सास कमला नेहरू से जोड़ा जाता था? क्या फिरोज गांधी मुस्लिम थे? कैसे एक गैर राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले इस लड़के ने नेहरू परिवार में अपनी जगह बनाई और फिर उसे गांधी परिवार का नाम दिया गया? कैसे उन्होंने अचानक से दुनिया को अलविदा कह दिया और कौन से धर्म की रीति रिवाजों से हुआ था फिरोज गांधी का अंतिम संस्कार? जानेंगे इस वीडियो में इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की पूरी कहानी। दरअसल फिरोज गांधी एक पारसी परिवार में पैदा हुए थे और उनका असली नाम फिरोज जहांगीर गांधी था। फिरोज पर लिखी इकलौती किताब फिरोज द फॉरगॉटन गांधी में लेखक बर्टल फॉक बताते हैं कि जब 1940 के दशक में इंदिरा गांधी की मां कमला नेहरू अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रही थी, तब फिरोज गांधी एक छात्र नेता के रूप में उभरे थे। जब कमला नेहरू गर्मी से बेहोश हो गयी, तब फिरोज गांधी ने ही उनकी मदद की और फिरोज पहली बार नेहरू परिवार से जुड़े। फिरोज गांधी कमला नेहरू के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुए। उस समय एक दौर में अफवाह उठी कि कमला और फिरोज का रिश्ता दोस्ती से आगे है। तब जेल में बंद नेहरू जी ने रफी अहमद किदवई को जांच के लिए भेजा और उन्होंने पूरा मामला बेबुनियाद पाया। फिरोज गांधी के कारनामों से प्रभावित होकर कई छात्र आंदोलन से जुड़ने लगे और 15 साल की इंदिरा भी उनसे प्रभावित होती थी। इस दौरान फिरोज गांधी का मन पढ़ाई में कम लगने लगा और उनकी मां ने महात्मा गांधी से उनकी शिकायत की। तब महात्मा गांधी ने कहा कि अगर मेरे पास फिरोज जैसे 7 लड़के हों तो मैं 7 दिनों में भारत को स्वराज दिला दूंगा। 1931 में मोतीलाल नेहरू की मृत्यु और कमला नेहरू की बीमारी ने इंदिरा को अकेला कर दिया। ऐसे कठिन समय में फिरोज का होना इंदिरा के बेहद करीब आने का कारण बना। दोस्ती कब प्यार बनी किसी को पता नहीं चला। जब 1935 में इंदिरा अपनी मां का इलाज कराने विदेश गयी तो फिरोज भी LSE में एडमिशन लेकर वहीं पहुंच गए। 1936 में कमला नेहरू की मृत्यु पर फिरोज गांधी भी इंदिरा गांधी के साथ थे। यही इंदिरा ने तय कर लिया कि शादी करूंगी तो सिर्फ फिरोज से। जवाहरलाल नेहरू को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। एक कश्मीरी पंडित लड़की और एक पारसी लड़का। फिरोज का सरनेम गांधी था। कुछ लोग इसे स्पेलिंग चेंज बताते हैं और कुछ कहते हैं कि महात्मा गांधी ने उन्हें अपना सरनेम दिया था। जो भी हो, शादी से पहले उन्होंने गांधी लिखना शुरू कर दिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के बीच इंदिरा और फिरोज ने शादी की। शादी पारसी रिवाजों से नहीं बल्कि हिंदू रीति रिवाजों से हुई। महात्मा गांधी ने शादी में आशीर्वाद भी दिया, पर 1 साल के ही भीतर दोनों में मतभेद शुरू हो गए। इंदिरा ने अपने पिता के साथ रहना शुरू कर दिया और फिरोज का नाम कई महिलाओं से जोड़े जाने लगा। इन अफवाहों ने रिश्तों को और खोखला कर दिया। 1959 में उन्होंने निर्णय लिया कि वे प्रधानमंत्री आवास नहीं जाएंगे और कभी नहीं गए। राजनीतिक करियर की बात करें तो उन्होंने संसद में मुरंडा कांड का खुलासा किया, वित्त मंत्री TT कृष्णाचारी का इस्तीफा करवाया और अपने ही ससुर नेहरू की सरकार को कटघरे में खड़ा किया। तब से उन्हें अनऑफिशियल विपक्ष कहा जाने लगा था। 7 सितंबर 1960 को उन्हें दिल का दौरा पड़ा। वे खुद कार चलाकर अस्पताल पहुँचे लेकिन वहीं गिर पड़े। इंदिरा रात भर उनके पास रही और 8 सितंबर पर उन्होंने अंतिम सांस ली, जन्मदिन से 1 दिन पहले ही। 9 सितंबर को उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। 16 साल की उम्र में राजीव गांधी ने निगम बोध घाट पर उन्हें मुखाग्नि दी। उनकी इच्छा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से और कुछ पारसी रस्मों से संपन्न किया गया। फिरोज की मृत्यु के बाद उनका नाम राजनीति से गायब हो गया। आज बहुत कम लोग जानते हैं कि वर्तमान गांधी परिवार की नींव उन्होंने ही रखी थी, इसीलिए उन्हें सबसे बदनसीब गांधी कहा जाता है।